प्रेरितां दे काम उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे। 2-3 बातें यहां पर इसी वचन में से सीखनी है। वचन को सिर्फ याद नहीं करना, उसमें से हमने लेसन सीखना है। राइट? तो यहां पर क्या लिखा है? लिखा जब पेंतिकोस्त का दिन आया। ये पेंतिकोस्त का दिन कौन सा था? यहूदियों में कई पर्व मनाए जाते थे। कई पर्व, अगर उनको नेम दें तो 7 फेस्टिवल, 7 पर्व यहूदियों में ऑब्जर्व किए जाते हैं। उनमें से एक पर्व जो पास ओवर था, फसह का पर्व, जब यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, गोलगता पहाड़ पर गया, कलवरी पर अपने प्राण दिए। एक पर्व उस वक्त चल रहा था और एक पर्व जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन, यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन पेंतिकोस्त। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कितनी बातें हम नोट कर सकते हैं? 4 गल्लां नोट करनियां। पहली गल, एक खास दिन सीगा पेंतिकोस्त दा दिन। वे सब इकट्ठे थे। ये वे शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? हाँ, जोर से बोलो। ये वे शब्द चेलों के लिए इस्तेमाल किया गया, मसीहियों के लिए इस्तेमाल किया गया, जो यीशु का डर मानते थे, भय मानते थे, शिक्षा मानते थे। यीशु को जिन्होंने अपना जीवन सौंपा हुआ था, वे सब कितने? वे सब। फिर आगे लिखा है एक जगह। कहां पर? एक जगह। फिर आगे लिखा है इकट्ठे थे। हालेलुया। समझ आई किसी को? पेंतिकोस्त के दिन वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कितनी बातें हो गई? हमारे लिए एक आराधना का, बंदगी का, वर्शिप का, इकट्ठे होने का एक दिन ठहराया गया। कौन सा दिन? सप्ताह का पहला दिन। कौन सा दिन? सप्ताह का पहला दिन। मसीहों के लिए बड़ा खास दिन, अलग किया हुआ दिन। 7 दिन के साइकिल में से पहला दिन, 7वां दिन नहीं। फिर से कहता हूं, 7 दिन के साइकिल में से पहला दिन, 7वां दिन नहीं।
इतवार का दिन, रविवार का दिन, संडे का दिन, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन, यीशु मसीह की जय का दिन, शैतान को हराने का दिन, मौत को हराने का दिन, कब्र में से बाहर निकलने का दिन, विजय का दिन, जीत का दिन, स्तुति का दिन, प्रशंसा का दिन, खुशी का दिन, हर्ष का दिन, आनंद का दिन, जयकारे का दिन। हालेलुया। क्या क्या कहूं। हालेलुया। एक दिन कौन सा दिन? चेले पेंतिकोस्ट के दिन जब अपर रूम में अटारी पर इकट्ठे थे। क्या थे? इकट्ठे थे। शायद ऐसी अटारी होगी क्योंकि 120 लोग बैठे थे, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा कमरा होगा, यहाँ पे 120 लोग बैठ सकते हैं। आई थिंक हम भी यहाँ पर 100-125 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो तकरीबन ऐसे ही। अटारी मतलब छत के ऊपर वाला कमरा। अटारी मतलब छत के ऊपर वाला कमरा। जैसे हम बैठे हुए हैं अटारी पर, छत के ऊपर वाले कमरे पर। वे लोग सब, ये याद रखना आपने, कुछ मेंबर्स नहीं, कुछ चेले नहीं, कुछ मसीही नहीं, 120 लोग, 120 लोग यीशु मसीह के जी उठने के बाद से 50 दिन वे 120 लोग कैसे रहे? कैसे रहे? इंग्लिश की बाइबल में लिखा देवर वन अकॉर्ड। वन अकॉर्ड का मतलब है एक मन। वन अकॉर्ड का मतलब है ऐसे नहीं कोई रह सकता 50 दिन इकट्ठे। एक दिन भी बोल दूं तो एक दिन में भी 24 घंटे है। 24 घंटे में आप कम से कम 10 बार मेरे पास आओगे। पास्टर जी मैं कर आवा, पास्टर जी मैं कर आवा, पास्टर जी मैं 2 मिनट से आया हूं। नहीं आई पास्टर जी, आया पास्टर जी। आज सुबह मैं यहाँ पर ये दरियां बिछा रहा था आपके लिए, चादरें गद्दे लगा रहा था। मैं सोचने लगा, ऐसे मेरे मन में बात चलने लगी। क्या बात चली? हमने दिलीप के लिए पिछले इतवार पूरी रात बैठकर दुआ की। तकरीबन 8-10 लोग थे हम। तो मेरे मन में बात चलने लगी, दिलीप के लिए सारी रात प्रार्थना की और प्रभु ने उद्धार का बड़ा काम किया। प्रभु की महिमा हो। आज दिलीप नॉर्मल है। हालेलुया। लेकिन मेरे मन में बात चलने लगी, हम दिलीप के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे थे सारी रात? क्यों ना ऐसा मौका आने से पहले ही हम सब इकट्ठे हो जाएं, एक मन हो जाएं, रातें प्रभु की हजूरी में बिताना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जब कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति आए तो फिर उस दिन उसके लिए, देखिए, उस दिन उसके लिए
रात रात जागनी। हालेलुया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है? प्रभु मुझसे बातें करने लगा, मेरे मन से बातें होने लगी। दलीप के लिए सारी रात जागा तो वो चंगा हो गया, और भी आएंगे तो क्या करेगा? अपने सेवादारों को साथ लेकर, टीम को लेकर, उनके आने से पहले तू प्रार्थना में हो जा। जब वे जकड़े हुए आए तो बस इशारा ही काफी है, बस इशारा ही काफी है, इशारा ही काफी है। बट व्हेन विल इट हैपन? ये कब होगा? जब हम सब पास्टर जी ने अनाउंस किया आज रात क्या होगी? नाइट प्रेयर होगी। और जितने भाई बहन प्रार्थना में आना चाहते हैं जरूर आए, सेवादार जरूर पहुंचे। सेवादार, बाकी जितने आना चाहते हैं आ सकते हैं, लेकिन सेवादार जरूरी है। हालेलुया। एक्सक्यूजेस 100 होंगे, लेकिन अगर इकट्ठे नहीं है तो फिर ऐसे ही दुष्ट आत्मा से झगड़ा करना पड़ेगा। निकल जा, निकल जा, यीशु के नाम में निकल जा। पास्टर जी को भी जोर लगाना पड़ेगा, कलीसिया वालों को भी पीछे जोर लगाना पड़ेगा, अग्नि 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 अग्नि। लेकिन अगर ये काम दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को आने से पहले हो गया हो तो फिर बस विद द टिप ऑफ द फिंगर, ये उंगली के टिप से यीशु कैसे दुष्ट आत्मा निकालता था? विद द टिप ऑफ द फिंगर, विद द टिप ऑफ द फिंगर। पतरस कैसे दुष्ट आत्मा निकालता था? विद द टिप ऑफ द फिंगर। पौलुस कैसे दुष्ट आत्माएं निकालता था? विद द टिप ऑफ द फिंगर। ये उंगल के साथ, ये उंगली के साथ दुष्ट आत्माएं, बीमार चंगे। हालेलुया। जब प्रेजेंस होगी तो पावर होगी, जब प्रेजेंस होगी तो, जब पावर होगी तो मिरेकल होंगे, जब मिरेकल्स होंगे तो यीशु की महिमा होगी, जब महिमा होगी तो आपके चेहरे चमकेंगे, आपके जीवन चमकेंगे, आपके परिवार चमकेंगे, आप उज्जवल हो जाएंगे। शेबे रे के रबोले रे बियारे, शेबे रे हेले रे बे। दुष्ट आत्माएं तंग होगी, बीमारियां तंग होगी, पीड़ाएं तंग होगी, बीमारियां छोड़कर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, कितने दिन से इकट्ठे थे? कितने दिन से? कितने दिन से? जब कह दिया महीने में सिर्फ एक वीरवार हम सब क्या होंगे? उपवास में, उपवास के साथ इकट्ठे होंगे। हो नहीं सकता। हम चाहते हैं बड़े बड़े काम हो इस कलीसिया में, हम चाहते हैं ये भवन भर जाए। आज 50 लोग हैं, 50 लोग, कल और भर जाएं, यहाँ पर 100 लोग हो जाएं। कब होगा भाई? कब होगा? कब होगा? अपने अपने घर में उपवास रख रहे हो, प्रभु आपको ब्लेस करे। अपने बच्चों के लिए उपवास कर रहे हो, प्रभु आपको ब्लेस करे।
अपने शरीरों के लिए उपवास कर रहे हो, प्रभु आपको ब्लेस करे। एक दिन पास्टर जी ने यहां पर कहा हमने इकट्ठे होना है, महीने में एक दिन उपवास के साथ इकट्ठे होना है। उस दिन इमरजेंसी 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 पे इमरजेंसी। कौन नहीं इकट्ठे होने देता हमें? काम नहीं। कौन नहीं इकट्ठे होने देता हमें? नौकरी नहीं। कौन नहीं इकट्ठे होने देता? वैरी जो अदृश्य है, अदृश्य अदृश्य वैरी, जिसे पता है उपवास करके कलीसिया एक मन होकर बैठ गई तो मेरी पोल खुल जाएगी। वो डरता है आपके उपवास से, वो डरता आपकी उपवास की प्रार्थना से, वो डरता है आपके इकट्ठे होने से, वो डरता आपके रात जागने से, वो डरता है। यीशु मसीह के मौत के बाद, जी उठने के बाद, हालेलुया, ऑन द 50th डे, 50वें दिन, लगातार जब वह बैठे हुए थे, जब वह बैठे हुए थे और प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआ में, गीत भजनों में, वचनों में वे मनन कर रहे थे, जो यीशु ने सिखाया उस पर मनन कर रहे होंगे। कितनी बातें यहां से सीखने को मिलती? कितनी बातें? पहली बात, वह पेंतिकोस्त का दिन था, एक स्पेशल दिन। दूसरी बात, वे सब थे, वे सब थे, कोई भी मिस नहीं कर रहा था, कोई भी मिस। जोएल की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, दूध पीने वाले बच्चों को भी इकट्ठा करो, बुजुर्गों को भी इकट्ठा करो, अपनी बहू बेटियों को, स्त्रियों को, बेटों को, सबको, सबको। हालेलुया। कितने? कोई भी छुटना, कोई भी छुटना, कोई भी छुटना, कोई भी छुटना, सब इकट्ठे हो जाओ और उपवास करो, सब इकट्ठे हो जाओ। 50 दिन वे सब थे, वे सब थे। कितने? 120। वे सब कहां थे? कहां पर? एक जगह। कहां पर? एक जगह। हम यहां से प्रार्थना करते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या कहते हैं? तू अपने घर बैजी, तू अपने घर बैजी, तू ओनू फोन कर दी, तू ओनू फोन कर दी, तू वो वाला टाइम ले ला, तू ए वाला टाइम ले ला। करते करते हम 12 घंटे व्यतीत। तू भी 1 घंटा ले ले, तू भी 1 घंटा ले ले, तू भी 1 घंटा ले ले। सब अपने अपने घर बैठ के 1-1 घंटा प्रार्थना करो। 12 घंटे हमने प्रभु को खुश कर दिया। क्या हुआ? वे सब कहां थे? कहां थे? एक जगह। कल प्रभु ने कुखी ठाप जाने का मौका दिया। भाई राजकुमार के घर गए, वहां पर बैठे हुए बात होने लगी। कहते पास्टर जी, मंडी से एक व्यक्ति मिला, वो कहता है चर्च कहाँ है?
चर्च क्यों जाते हो? चर्च क्यों जाते हो? बाइबल में चर्च जाने के लिए कहां लिखा है? बाइबल में चर्च कहां है? ऐसे उल्टे सीधे सवाल। तो ऐसे बहुत सारे गलत तालीम वाले लोग हैं, वो भाई भी अपने आप को क्रिश्चियन ही कहते हैं, है ना, लेकिन गलत तालीम में फंसे हुए हैं। कहते चर्च नहीं जाना। कहां नहीं जाना? चर्च नहीं जाना। घर में ही बैठ के दुआ बंदगी कर लो। कहां कर लो? घर में ही बैठ के। उसने भाई राजकुमार से कहा, मैं वो वाले चर्च भी गया, मैं ये वाले चर्च भी गया, मैं उधर भी गया, इधर भी गया, अब मैं कहीं नहीं जाता, चर्च क्यों जाना? प्रभु ने मौका दिया तो आने वाले दिनों में आपको सिखाऊंगा चर्च के विषय में, ताकि अगर आपके घर में कोई दबे पैरी झूठी शिक्षा वाला व्यक्ति आ जाए तो आप उसको जवाब दें और घर से आउट करें, घर से आउट करें, दोबारा उसे अपने घर में आने वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ये एक जगह कौन सी है? एक जगह कौन सी है? हालेलुया। चर्च का मतलब इमारत से नहीं, चर्च का मतलब इमारत से नहीं, चर्च का मतलब है भाइयों से, बहनों से, मंडली से, झुंड से, संगति से। हालेलुया, हालेलुया। अब झुंड ने इकट्ठे होना है तो अब 120 लोगों ने इकट्ठे होना है तो कोई जगह तो चाहिए, कोई जगह तो चाहिए। तो पहली सदी में क्या था? यीशु मसीह के बाद हाउस चर्चेस। कौन से चर्चेस? ये कौन सा चर्च है? हाउस चर्च। घर में चर्च लग रहा है, राइट? इसको बोलते हैं हाउस चर्च। और एक चर्च वो है जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उसे भी चर्च कहा जाता है। असल में चर्च कोई बिल्डिंग नहीं, कोई इमारत नहीं। चर्च तब बनता है जब चुने हुए लोगों का समूह, चुने हुए लोगों का, एक व्यक्ति से चर्च नहीं, ये याद रखना। एक्लीसिया पहले भी सिखाया था, एक्लीसिया चुने हुए व्यक्तियों का समूह, संसार से अलग किए हुए व्यक्तियों का समूह। हालेलुया, हालेलुया। उसे क्या कहते हैं? चर्च। चुने हुए व्यक्तियों का झुंड, समूह, संगति, उसे चर्च कहते हैं। अब यहां पर हम परमेश्वर के बुलाए हुए और चुने हुए सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। किस रूप में? संगति के रूप में, मंडली के रूप में। हालेलुया। जब हम संगति के रूप में इकट्ठे हुए हैं तो वहां पर भी तो यही हो रहा है। लिखा है they were all, वे सब थे। कहां थे? एक जगह थे, अपने अपने घर नहीं थे। ध्यान रखें, वे अपने अपने घर, वे अपने अपने घर कहां थे? एक जगह। ऐसे ही लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च की तरह एक हाउस चर्च में। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? हमें भी क्या करना है? जब कोई आए ना, चर्च क्यों जाते हो? एक ही अपने घर में दुआ कर लिया करो, चर्च जाने की जरूरत नहीं है।
ने बोलो, पहली सदी में जो चेले थे वो भी एक जगह इकट्ठे होते थे, हम भी एक जगह इकट्ठे। चर्च का मतलब है चुने हुए लोगों का समूह, हम भी एक समूह के रूप में इकट्ठे, इसीलिए हम इकट्ठे होते हैं, इसीलिए हम चर्च जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एक जगह थे, इकट्ठे थे, सब थे, खास दिन में थे। हमें और आपको भी आराधना का दिन भूलना नहीं। आराधना का दिन, एक बहन हमेशा ही भूल जाती थी कभी भी उसको पूछो, सिस्टर जी आप आए नहीं? हाँ पास्टर जी एतवार लंघ गया, मैनू याद ही नहीं सी, मैनू चेता ही भुल गया। हेलो, प्रभु को दिन को कभी भूलना। आप कैसे विश्वासी हो, आप कैसे मसीही हो, आपको प्रभु का दिन ही याद नहीं, आपको पहला दिन ही याद नहीं, आपको आराधना का दिन ही याद नहीं। हालेलुया। तो सप्ताह का पहला दिन हम सब ने एक जगह इकट्ठे होना है, समझ आई? सप्ताह के पहले दिन हम सब ने एक जगह इकट्ठे होना है। कहां लिखा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका पहला वचन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं।